एक बार महाराज दशरथ जी ये वन में गए शिकार खेलने। एक दिव्य वृक्ष थे, दिव्य वृक्ष के पास जैसे ही क्रॉस किए तो महाराज दशरथ जी पुरुष में थे और स्वतः ही तुरंत जैसे क्रॉस किए वो नारी बन गए, सुंदर नारी। बुचकुंद नाम का कपि थे उसी वन में, वो देख करके प्रसन्न हो गए कि भाई देखो इतना भयंकर वन में एक स्त्री है और इनके पास कोई नहीं, तो उनको अगर पूछे तो बताई मेरे पास कोई नहीं। बोले कौन है? बोले हमें ये भी मालूम नहीं हम कौन है या कौन नहीं है। तो बुचकुंद कपि उन स्त्रियों को लेकर के अपने महल आए और राजसभा में ये बात को बैठाए। तो सब कोई मन में विचार कि आप भी कुमारे हैं, आप एक काम कीजिए, इन स्त्री के साथ आप विवाह कर लीजिए। तो बुचकुंद कपि विवाह किए उन स्त्रियों के साथ और इन दोनों के मिश्रण से कुछ दिनों बाद एक बालक प्रकट हुए। उन बालक का नाम रखे केसरी महाराज। बोलते केसरी महाराज की जय हो। तो फिर मन में पति पत्नी विचार किए थोड़ा सा घूमना है और वन की ओर। तो दोनों मिल करके वन की ओर आए और बुचकुंद कपि और वो स्त्री दोनों आए पति पत्नी। तो अनायास उसी वृक्ष के नीचे से जैसे ही क्रॉस किए श्रोताओं, तुरंत नारी से पुरुष बन गए। जैसे ही नारी से पुरुष बन गए बुचकुंद कपि कहने लगे अरे अभी तो आप हमारी पत्नी थी, स्त्री थी और आप ऐसे पुरुष बन गए। तो कहने लगे हमें ये मालूम नहीं हम क्या थे या क्या नहीं थे, ये हमको पता नहीं। बोले नहीं नहीं पता होना चाहिए, आप और हमारा दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ है। बोले बालक प्रकट हुआ या नहीं हुआ वो आप जानो, परंतु हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं। नारी पलट भयो सोई वीरा, वीरा पलट भयो सोई नारी। समझ गए? ये कृतिवास रामायण में दिया गया है, समझ गए? तो ध्यान देना। अच्छा आप हमें ये बताइए हनुमान जी के दादा का क्या नाम है? क्या है? भूल गए? हनुमान जी के दादा का नाम है बुचकुंद कपि। केवल कथा सुनते समझना भी है। और हनुमान जी के पिता का क्या नाम है? केसरी। और हनुमान जी के ध्यान देना केसरी महाराज के माता का क्या नाम है? क्या नाम है केसरी महाराज के माता का नाम? महाराज दशरथ जी। बोले सच्चे दरबार की हो। ये सब समझना है, समझे ना? कथा सुन लिया ठीक, परंतु कम से कम समझना करो। तो इसके बाद ध्यान देना जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए।
सकल लोक सुख सापति छाए। सकल लोक सुख सापति छाए। दशरथ ससुर राम मोहि साला। दशरथ ससुर राम मोहि साला। हम हो पुत्र हरिपुत्र हमारा। हम हो पुत्र हरि पिता हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हर हर महादेव। ध्यान देना, दशरथ ससुर राम मोहि साला। देखो, रोमपाद संता के विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुए थे, इसलिए उस नाते से ऐसे इसके बारे में हमको कल विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ध्यान देना, तो जब सुमित्रा माता के हाथ से खीर लेकर भाग गए तो कौशल्या माता बोली कि बहन, हम अपने भाग से आपको दे रही हूँ और इससे जो बालक प्रकट होगा वो मेरे पुत्र के साथ रहेंगे। तो उधर से कैकेयी माता आई कि बहन, हम अपने भाग से आपको दे रही हूँ, अगर इससे जो बालक प्रकट होगा वो मेरे बेटे के साथ रहेंगे। तो सुमित्रा माता बोली, अरे बेटा मेरे साथ रहे या तेरे पुत्र के साथ रहे, परंतु बेटा तो पहले प्रकट होने दो। पहले क्यों ऐसे करती, इसलिए पहले बेटा तो आने दो। तो अंत में ध्यान देना, तो यहां पर जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। देखो, कथा विशेषकर उनको सुनना चाहिए जो माताएं गर्भवती है, खास करके उनको सुनना चाहिए। अगर आप फिल्म देखेंगे, ध्यान देना, आप अगर फिल्म देखेंगे उससे जो बालक प्रकट होगा वो भी फिल्म देखेंगे, समझ गए। अगर आप मोबाइल खोजेंगे तो आपके जो बालक प्रकट होंगे वो भी बार बार मोबाइल ही खोजेंगे। कई माताएं आती हैं और कहती हैं कि बाबा, मेरा जो ये पुत्र है ये बार बार मोबाइल के पीछे रहता है, इसलिए आप थोड़ा इनके ऊपर कृपा कीजिए। और उन माता को हम बोले कि जिस टाइम ये आपके गर्भ में थे उस टाइम आप क्या कर रही थी? बोले बाबा, बैठे बैठे मैं क्या करूँगा, मोबाइल ही गोज रहे थे। बोले जब आप मोबाइल गोज रहे थे वही असर आपके बच्चों में आया है, इसलिए आपके बच्चे मोबाइल को गोज रहे हैं। तो ध्यान देना, तो क्या गर्भ के समय क्या गोजना चाहिए? मोबाइल गोजना चाहिए? नहीं। टीवी देखना चाहिए? फिल्म नहीं। तब क्या करना चाहिए? तो राम राम जाप करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, तभी आपके गर्भ से
ना जाने एक दिन अवश्य प्रभु श्री राम ही आ जाएंगे। एक ना एक दिन भगवान अवतार लेंगे। माताएं गर्भ धारण बार बार क्यों करती है? इसका मुख्य कारण है ये अब की बार तो राम नहीं जन्म लिए, सीता नहीं जन्म ली, अब की बार अवश्य राम या सीता अवश्य प्रकट होगी, इसलिए गर्भ धारण करती है। समझ गए? ध्यान देना। इसके बाद समय आया और नौमी तिथि मधुमास पुनिता, चैत्र महीना के समय आया, तो ध्यान देना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरिचित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवसाति शीत नाम, मध्य दिवसाति शीतल नाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।